ऑर्डिनरी एजुकेशन चैनल पर पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग नवगठित जांच समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जांच समितियां जो हैं फिट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और किसी भी समिति के अध्यक्ष के बारे में या तो यह समिति किस लिए तैयार की गई थी उसके बारे में पूछा जा सकता है। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। AR दवे समिति की का गठन क्यों किया गया? AR दवे समिति जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघों की निगरानी के लिए बनाई गई है। प्रदीप नंद राज योग समिति डिफाल्टरों से पैसा वसूली के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के समय सुरक्षा में चूक के लिए और सुरक्षा चूक की जांच के लिए जो बनाई गई है, ये जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सिद्धूर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बनाई गई है। ये पंजाब दौरे पर जो प्रधानमंत्री थे, रोड मार्ग से जा रहे थे, उनके काफिले में बीच में दूसरी गाड़ी घुस गई थी और उन्हें जो है बीच में जो है सुरक्षा मानकों में कमी दिखाई दी थी। उसके लिए जांच में क्या बनाया गया है? ये समिति बनाई गई है जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर सक्सेना के अध्यक्षता में। और लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति बनाई गई है। इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप श्रीवास्तव। DTC बस के लिए OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के लिए अध्यक्षता समिति बनाई गई है PM मोदी की अध्यक्षता में। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए PM मोदी की अध्यक्षता में बनाई गई है। TRP आकलन हेतु, ये जो है TRP जो होता है जो है मीडिया का, इसके आकलन के लिए शशि शेखर की अध्यक्षता में बनाई गई है। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली के लिए अध्यक्ष राजीव कुमार हैं, जो नीति आयोग के मेंबर हुआ करते थे। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष KB कामत हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए अध्यक्ष G किशन रेड्डी हैं। पराली जलाने पर रोक संबंधी अध्यक्ष मदन B लोकुर हैं। और पराली जलाने मतलब जो है ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये NCR एरिया में जो हैं एक किसान जो हैं धान काटने के बाद, गेहूं काटने के बाद अवशिष्ट को जला देते हैं। उनके लिए जो है मदन B लोकुर साहब, ये चीफ जस्टिस, ये जज रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के भी रह चुके हैं, ये हाई कोर्ट के भी रह चुके हैं। इनकी अध्यक्षता में जो है समिति बनाया गया। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल की अध्यक्षता AR शर्मा, अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के लिए, चीन से जो भारत में कंपनियां आ रही हैं उनकी जांच के लिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के चयन के लिए मुकुंद शर्मा की अध्यक्षता में। मानव अधिकारों पर कोविड का प्रभाव के अध्ययन के लिए डॉक्टर KS रेड्डी। विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए BS चौहान। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार के लिए अध्यक्ष राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। कोई पूछा प्रश्न कहीं पर भी आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर K कस्तूरी रंगन है। और GOM ये मंत्रियों का समूह है जो है, और ये जो है युद्ध क्षेत्र में निर्माण के लिए जैसे गोला बारूद, तोप, ये सब जो बनते हैं, ये रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई है ये समिति। और SCL दास समिति, ये असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में विस्फोट की जांच के लिए। प्रबल सेन समिति, सरकारी आंकड़ों में राजनीति का हस्तक्षेप रोकने के लिए। KB कामत समिति, कोविड के मानदंडों तथा तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए। मिहिर शाह समिति, राष्ट्रीय जल नीति की मसौदा तैयार करने के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है समिति। मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति की मसौदा तैयार करने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, और मिहिर शाह समिति की ही मतलब ये सुझाव दिए थे कि सबको जो है
जैसे ये एक अब्दुल कलाम का पूरा जो है योजना थी कि सभी शहरी सुविधाओं को गांव में दे देना चाहिए, ये अब्दुल कलाम का मिशन था। उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मिहिर शाह की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उन्होंने भी यह सुझाव दिया है कि गांव स्तर पर शहर की सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य के संबंधित नीति निर्माण हेतु, अमिताभ कांत समिति ट्रेनों के निजीकरण के अध्ययन के लिए, और किरण रिजिजू समिति 2020 से 24 में ओलंपिक की तैयारी करने के लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? ये हिमाचल प्रदेश है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश है। धारा 370 हर समय चर्चा में रहता है, इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। 11 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। क्या है, देखिए 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा था। ये 370 और 35A ये वहाँ के संविधान का फॉलो करने के लिए कुछ इसमें सूचना थे। इस आर्टिकल को ही क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और जम्मू कश्मीर की धारा 370 के 3 खंडों में खंड फर्स्ट अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर का राज्यपाल सत्यम मलिक थे। 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 में अस्तित्व में आया। जैसे प्रश्न पूछेगा कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित कब बने, तो 31 अक्टूबर 2019 को बने। ये जो है अब इतिहास हो गया है एक प्रकार का। इसे जो है पुराने प्रश्नों में जितना भी पुराना करंट हो गया ये पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? 2019 में पारित हुआ। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बन गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बने। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, प्रश्न बार बार आ रहा है नीति आयोग से। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। ये क्या है, नई राष्ट्रीय संस्थान है जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। क्या पहले योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाएं निकालता था उसी के आधार पर बनाया गया था। इसका अध्यक्ष क्या कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। और 1 जनवरी 2015 से ये क्या हो गया, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिए ये संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्यों गैर संवैधानिक है? क्योंकि इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं रहेगा वो गैर संवैधानिक है। और योजना आयोग भी गैर संवैधानिक था क्योंकि संविधान में उसका कोई जिक्र नहीं था। वो तो योजनाओं को लागू करने और योजनाएं बनाने के लिए जो है आज़ादी के बाद जो है 1952 में शायद बनाई गई थी। अब आइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, तो उसी के स्थान पर बनाया गया है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया थे, अब ये नहीं है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। अब जीएसटी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, एक लाइन। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को मध्यरात्रि में लागू हुआ था और जीएसटी दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया था। इंडिया पहला राज्य है जहां पर जीएसटी टैक्स देने के लिए लोगों ने, अपना पैसा देने के लिए लोगों ने क्या किया, मध्य रात में खड़े होकर के क्या किया था, प्रोग्राम को देखा था। जीएसटी का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल
कौन सा 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया और जब ये पास हो गया तो 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ। कौन सा बिल था? 122वां बिल था और कब लागू हुआ? 101वां संविधान संशोधन में लागू हो गया। क्योंकि जो है जितने जो है बिल लाए जाते हैं सभी पारित हो नहीं पाते, इसलिए 122वां बिल था, लेकिन लागू होने वाला संविधान का संशोधन जो था 101वां संविधान संशोधन किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 अंक होते हैं। जीएसटी की दरें क्या हैं? जीएसटी की दरें जो हैं 5%, 12%, 18% और लास्ट 28%। लास्ट 28% वही जो है निगम कर या कंपनी के लिए निर्धारित किया गया है। और जीएसटी 3 रूप से होती है। यस जीएसटी ये स्टेट के लिए बनाई गई, स्टेट एंड गुड्स सर्विस टैक्स। सीजीएसटी ये सेंट्रल जीएसटी है और आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है। ये दोनों में काम करेगी। ठीक, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये हम लोग क्या क्या पढ़े, ये समितियाँ पढ़ें कुछ, और सीमित के बाद जो है 2-3 जो है फैक्ट जो है जीएसटी के बारे में हम लोग बढ़िया फैक्ट पढ़ें। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ें जो है, हम लोग जीएसटी के बाद जो है नीति आयोग पढ़ें। नीति आयोग के बाद जो है हम लोग जम्मू कश्मीर की धारा पढ़ें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ें। इन सबको जो है 1 बार 2 बार आप रिवीजन करिए और जो है इनसे प्रश्न आने की पूर्ण जो है संभावना है। जहाँ जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं हम शॉर्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं हम।